तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था रुई तो नौकरानी की बॉडी में यहाँ पे थी और सामने से जीत कर रही थी कि भाई अच्छा यार तू मेरी ओर देख भी नहीं रहे थे, यानी आगे चल के मेरी रियल बॉडी भी अगली हो जाएगी, तुम मुझसे दूर यहाँ पे चल जाओगे। और जीत की जा रही है, यान के भी सोचता है मेरी माँ यार ये क्या करिए, तुम्हें भी सामने से भाई कुछ करना ही पड़ेगा। तो एकदम उसके क्लोज जाता है, कमर से पकड़ लेता है और कहता है टेंशन मत, तुमने क्या बोला, आगे चल के बाई चांस तुम्हारा मुंह खराब हो जाएगा, मैं तुमसे नफरत करूंगा नहीं, तुम्हारा मुंह अगर इतना भी खराब यहाँ पे हो जाए मैं तुम्हारे पास और भी आऊंगा, तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जाऊंगा। साथ ही में अगर बाई चांस तुम्हारा मुंह खराब हो जाएगा मैं भी अपना मुंह यहाँ पे खराब कर लूंगा, दोनों खराब मुंह वाले हम साथ में अपनी जिंदगी जिएंगे। और तुमने कहा ना भाई खुद से अपना मुंह खराब कर लूंगी तो ऐसा करने के बारे में कभी यहाँ पे सोचना भी मत। तो सामने सो भी नोटिस करती हो हो माई गॉड यार मुझे भी यहाँ पे मजा आ गया। फियान के किस करने की कोशिश करते तो ये रोक देती हो, कहती है एक सेकंड भाई इस बॉडी में बस मेरी आत्मा है, ये रियल बॉडी है ना नौकरानी की है, यानी तो नौकरानी को किस करेगा, रुको जरा सबर करो। ये कहते नहीं भाई आत्मा ज्यादा मैटर करता, बॉडी मैटर यहाँ पे नहीं करता, मेरे सामने कोई नौकरानी नहीं बल्कि भाई तुम यहाँ पे खड़ी हो। ये तो बैठ जाती है, वो कहती है अच्छा ठीक है भाई। तो इससे पहले जो परफॉर्मेंस था ना काफी अच्छा यहाँ पे था, जिस चक्कर में जो आज हुआ ना मैं तुझे उसके लिए माफ कर देती हूँ। जो सुन यान के बोलता आज हुआ, आज क्या हुआ, ये कहते तुझे सच्ची में याद नहीं है आज यहाँ पे क्या हुआ, तूने जो काटा उसको था, ये कहता हाँ अरे वो भी आके से चिपक गई थी, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैं सामने से क्या ही करता यार, सैंत रिवल्टी में डायरेक्ट फाइट भी नहीं कर पा रहा था ना। ये कहती हाँ लेकिन तुझे शायद मजा आ रहा होगा, ये मनी मन सोचता है भाई मजा तो आ रहा था, मजा तो काफी ज्यादा आ रहा था। सामने सोचते सुनो इसके बाद तुम्हें उससे कॉन्टिनेंट में जाके उसके यहाँ का वर्ल्ड गेट रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन लड़की के बीच में मेरे बीच में हमेशा से थोड़ी बहुत ना दुश्मनी यहाँ पे रही है, तो तुम जाओगे ना वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगी, तो उसके जाल में मत गिरना। यार के सामने से कहते यार कुछ करो ना यार जिससे मुझे जाना ना पड़े। मनी मन सोचता कि ब्राइट मून गेट टेम्पल के बारे में मुझे ढेर सारे सुराग यहाँ पे मिले हैं, तो अगर सामने से भाई मैं सही टाइम पे जाकर फैसला नहीं लूंगा तो उनकी जान शायद मुसीबत में आ जाएगी। तो सामने से रुइयो यहाँ पे कहती नहीं भाई तुमको जाना पड़ेगा, या तुमको स्टार बॉडी में क्या मतलब स्टार बॉडी से यहाँ पे क्या मजे करने के लिए लाई हूँ, नहीं डेमो रिम के अंदर जो भी वर्ल्ड गेट है ना उसको रिपेयर करने के लिए हाँ तुमको जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा आगे चल कर तुमको ये कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे सारे कॉन्टिनेंट का गेट ठीक करने के लिए जाना ही पड़ेगा। जो सुनते ये आन को अच्छा ठीक है बताओ भाई कब मुझे जाना उस लड़की के एरिया में, ये कहती कब यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-4 दिन का, जब तक जाओ मेरे कॉन्टिनेंट का नाम तुम यहाँ पे ठीक कर दो। तो ये आन कभी कहता है या कर दूंगा डोंट वरी। सामने से कहते सुनो यार मैंने सुना भाई जो वर्ल्ड गेट है ना जो कि अनस्टेबल तुम स्टेबल कर सकते हो, जो वर्ल्ड गेट यहाँ पे डिसअपियर हुआ है उसको भी तुम हैप्पी कर सकते हो, तो ऐसे भी कॉन्टिनेंट यहाँ पर है जहाँ पे जाने का ना वर्ल्ड गेट कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था, जहाँ पे जाने का कोई रास्ता बचा नहीं है, तुम क्या उसको भी वापस ला सकते हो। ये आन को तो सुनो जो मैं वर्ल्ड गेट रिपेयर करता हूँ ना, क्योंकि वर्ल्ड गेट का हल्का हल्का निशान वहाँ पे पहले से मौजूद यहाँ पे था, जो कॉन्टिनेंट पहले से डिसअपियर हो गया वर्ल्ड गेट का सारा नामो निशान वहाँ पे मिट चुका है, वहाँ पे जाने का मेरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको याद होगा ये जो फ्लेम कॉन्टिनेंट में गया था ना वहाँ पे भी यान की अपनी पावर की मदद से नहीं गया था, वो जो इसका बीस्ट यहाँ पे था ना बीस्ट ने भाई एक पोर्टल ओपन कर दिया था स्पेस खाकर, उससे यहाँ पे गया था, यानी यान के पास सच्ची में उतनी औकात नहीं है जो अभी के वहाँ पे जा सके ऐसे किसी कॉन्टिनेंट में, इसलिए कहता हाँ जिस दिन मेरा स्पेस का पावर बढ़ेगा ना उस दिन मैं आराम से कर लूंगा। तो ये भी कहती ओके ठीक है लेकिन अपने ऊपर ना ज्यादा प्रेशर मत डालना, यान कभी कहता है मैं ज्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं डालूंगा। उसके बाद कहती ओके ठीक है भाई मेरा काम यहाँ से हो गया, हाँ तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, ये जो नौकरानी थी ना इसका ध्यान रखना। इतना बोल के जैसे निकलती है नौकरानी की बॉडी खाली बची थी और बेहोश हो जाती है, तो यान को आराम से उसको लेटा देता है और मनी मन यहाँ पे सोचता है कि वेल यार एक सेकंड उसने जो टेक्निक उसकी तो सॉल्व वाला जिससे भाई इसकी बॉडी में आई थी वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज वो उसका, जिससे यूरो को तो ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं हुआ, लेकिन बेचारी नौकरानी की बॉडी पे बहुत ज्यादा बुरा मेरे ख्याल से इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। अगर दोनों फाइट वाइट यहाँ पे कहते ना इसकी बॉडी को लेकर तो शायद इसकी जान भी निकल जाती। उसको आराम से लेटा के बाहर जाता है, लीशी सामने खड़ी थी वो घबरा रही थी कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। यान के भी कहते तुमको जो कहना है ना कहो चुपचाप, वो कहते आगे चल के तुम कभी भी बाहर जाओ किसी भी एडवेंचर करने के लिए फिर कुछ भी काम करने के लिए मुझे भी अपने साथ लेके जाना। यान के सोचता भी बेकार लड़के ना फाइट करती खाली डरती है, मिले जाके क्या करूंगा, इसलिए मना कर देते कि दुनिया डेंजर है मत मेरे साथ आओ। तो इसका ध्यान जाता पीछे जो बोया यहाँ पे थी उसको लड़कियां पसंद है और लीशी को भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, उसके डर के चक्कर में लीशी आने के लिए कह रही थी। तो यान के भी समझ जाते कि अच्छा इसके चक्कर में जो से चलाता वो बोया कि बच्ची तू यहाँ पे क्या कर रही है, वो कहते अबे साले तू भी यहाँ पर आ गया, कितना कमाल का कोइंसिडेंट है। यान के सामने से सुनो भाई ये लीशी से तुम यहाँ पे दूर रहो ना तुम्हारी टांगे यहाँ पे तोड़ दूंगा, सामने से दूर रहो मतलब क्या दूर रहो भाई मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊँ मैं आजाद यहाँ पर हूँ, तू कौन होता है मेरी आजादी छीनने वाला। तो यान की डॉल यहाँ पे उसका निकाल लेता है सॉल्व वाला जो था ना और उस वैसा तकलीफ देता है, बेचारी को भी तकलीफ होता है। यान के बता समझ गया ना इससे दूर रहो मतलब दूर रहो इससे। तो सामने से वो भी कहती है हाँ लेकिन मनी मन दूर रहना नहीं चाहती थी। यान के निकल जाता लीशी को ये कहते हुए आगे चल के इसने परेशान किया तो मुझे बता देना, वो कहती ओके ठीक है। ये बेचारी यहाँ पे रोती है भाई जिंदगी झंड कर दिया। उसके बाद यान के दूसरा जो कॉन्टिनेंट यहाँ पे था जो ही कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था वो वहाँ पे पहुंच जाता है जैसे तैसे, और यहाँ पे मनी मन सोचते कि भाई जितने भी कॉन्टिनेंट रुयू के अंडर में आते हैं ना जिसमें से 5 या 6 ऐसा यहाँ पर
जिसपे कम्प्लीटली ऐसा हो चुका था, मतलब कम्प्लीटली यहाँ पे ना गायब हो चुका था। एक को बहुत पहले मैंने बीस्ट की मदद से ढूंढ निकाला था और बाकी तो और है जिसको मैंने बीस्ट की मदद से यहाँ पे ढूंढ निकाला। और अभी के लिए मैं जो स्मॉल वर्ल्ड है ना उसको कम्प्लीटली यहाँ पे ये खाए जा रहा है और धीरे धीरे जैसे खा लेगा ना तो बहुत जल्दी जो मेरा जो स्मॉल वर्ल्ड है ना वहाँ के जो अंदर डेमन की दुनिया तैयार हो रही है ना वो और भी ज्यादा यहाँ पे विकास करेगी, मजा यहाँ पे आ जाएगा। हाँ लेकिन ये दोनों कॉन्टिनेंट बहुत ही पहले यहाँ पे डिसअपियर हुए थे, जिस चक्कर में यहाँ का डेमन मराइट पील है ना वो भी गायब हो चुका है। मुझे पील विल भी यहाँ पे एक भी नहीं मिला। उतने में महसूस होता है कि एक भाई कोई तो आ रहा है और कोई हाफ डेमन वाला बंदा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ऐसे कैसे मुझे मालूम है, ये वाला कॉन्टिनेंट जो हाफ डेमन थे ना उनको बाहर बैटलफील्ड के लिए यहाँ पे भेजा गया था। अब यार वो बंदा हाफ डेमन सेंथ में छुप भी नहीं सकता। देखता हूँ कौन है हाफ सेंथ वाला डेमन आता है। यान कैसे कहता भाई तुम यान कही हो ना, ये कहता यस मैं यान कही हो, तुम कौन हो और तुमको क्या काम है। तो ये हाफ सेंथ डेमन यहाँ पे बताता है कि वेल मेरे नाम यहाँ पे बाई आए और जो लियो नाम के सेंथ नेवल है ना उन्होंने मुझे भेजा है अपने कॉन्टिनेंट में, बुला के उनके कॉन्टिनेंट का जो वर्ल्ड गेट है ना वो रिपेयर करने के लिए। अरे दूसरी जो डेमन यहाँ पे थी ना हाफ सेंथ वाली जिसके बीच में रूही के बीच में जमती नहीं, जिसको हमने पीछे एपिसोड में देखा था, उसी का नाम लीम है और ये उसके लिए काम करता है। यान के को उसका कॉन्टिनेंट में बुलाने के लिए आया है। ये यान को तो अच्छा लीमो ने आपको यहाँ पे भेजा है क्या, मैं समझ गया यार उनको जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी है। जबकि रूही ने कहा भी था कि भाई यहाँ का काम जैसे पूरा होगा ना तब उनके कॉन्टिनेंट में जाऊंगा। सामने से बाया यानी ये लड़का बताता है फोर्स भाई आपके पास स्पेस की पावर है, वर्ल्ड गेट यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। हाँ तो भाई सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ये भी कहता हाँ यार दोनों डेमन सेन ने एग्री किया है तो मैं भी आके आपका वर्ल्ड गेट यहाँ पे ठीक करूंगा, लेकिन अभी के लिए आ नहीं सकता, कुछ दिन का टाइम लगेगा। वो भी कहता कुछ दिन का, हाँ कुछ दिन का तब तो यहाँ पे चलेगा। यार मैंने सच्ची में आपका स्पेस का पावर यहाँ पे देख लिया, बड़ा कमाल का है जी। उसको तो ना बाया का दिया जाता भाई दूसरे कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट पे जाके अपने स्मॉल वर्ल्ड को सब खिला रहा था जो कि कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था, उसके बारे में पूछ सके। यहाँ पे जहाँ का आपने रास्ता ओपन किया शायद भाई वो कॉन्टिनेंट कंप्लीटली डिसअपियर हो गया था, आपने पता कर लिया। ये कहता नॉट रियली, मैंने पता नहीं किया, मुझे बस निशान मालूम चला है। देखो यार कोई कॉन्टिनेंट है जिसके साथ कनेक्शन कट हो जाता है तो कॉन्टिनेंट ना स्पेस में कहीं भटकता रह जाता है, तो उसका कहीं ना कोई कनेक्शन होता है। मैं वही कनेक्शन पता करने की कोशिश करूंगा, अभी मिला यहाँ पे नहीं है। ये जो पोर्टल पीछे दिख रहा है ना वो बस ऐसी नाम का है। हाँ तो ये भी कहता भाई तुम तो सच्ची में टैलेंटेड हो। उसके मन में आता है कि लौंडा जितना सिंपल लगता है ना उतना सिंपल नहीं है, तो इसके साथ है ना भाई दोस्ती नहीं कर सकते तो भाई दुश्मनी भी मुझे करनी नहीं चाहिए। ये आने के बाद क्या कोई आपको सवाल यहाँ पर ना आप बाद में पूछ लीजिएगा जब मैं आपके कॉन्टिनेंट में आऊंगा, अभी के लिए आप जा सकते हो। हाँ तो वो भी कहते हो कि ठीक है, इतना बोल के निकल जाता है। यान के भी सामने से सोचते कि वो या दूसरे साइड है ना वो कॉन्टिनेंट था जो सच्ची में एकदम गायब भी हो चुका था, जिसको मैंने ढूंढ लिया और अपने वर्ल्ड को खिला दिया। अगर ये अंदर जाता हो देख लेता ना तो भाई मैं तो एक्सपोज हो जाता, लेकिन लड़कियों का भाई ये गया नहीं था और शायद ये भी मेरे साथ ना नफरत करना चाहता नहीं होगा। एक सेकंड यार, ये रियू का कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मेरी मर्जी, मुझे जो करना मैं कर सकता हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन उस दूसरी वाली सेंध कॉन्टिनेंट में जाऊंगा यार वहाँ पे लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते, इसलिए अपने साथ ना ढेर सारे बंदूक लेके जाऊंगा। तो 5 दिन बाद ना वो जाने को ऐसा तैयार यहाँ पे था, बाया से मिलता, बाया भी नोटिस करता वो माई गॉड इतने सारे बंदे साथ में आ रहे। यान कैसे कहता भाई इतने सारे बंदे को कई को ला रहा है। यान क्या होता कह रहे यार आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि आप लोग अटैक करवा दोगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वर्ल्ड गेट को रिपेयर करवाने के लिए मुझे इतनी बंदूक की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, इसलिए इतने सारे बंदों को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। यान के उधर अपने बंदों को भाषण दे रहा था। ये बाया समझ जाता कि इससे साफ साफ ये साबित होता है ये यहाँ पे भरोसा नहीं करता, इसको लगता है कि शायद ना हम इस पे अटैक करवा देंगे या फिर कुछ तो इसके ऊपर यहाँ पे कर देंगे। लेकिन अपने साथ 1000 बंदे के लगभग ला रहा है, 10,000 लेके आ जा, 1 लाख लेके आ जा। हमारी सेंध में लगा भाई ठीक नहीं पाओगे कुछ करोगे तो, उतने में यान की ऑर्डर देता चलो लेट्स गो, सब लोग निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।